ठंड की वो रात, जनवरी का महीना था, जब ठंडी हवाओं के साथ गांव के घर के छेद बर्फ से ढक गए थे। कोहरा पूरे गांव को अपने आगोश में ले चुका था। गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों में रजाइयों के अंदर दुबके हुए थे। कोई घर के सामने कंबल लेके बैठा था तो कोई घर के अंदर आग के सामने बैठा हुआ था। किसी के घर में ठंड से बचने के लिए कंबल और रजाई नहीं थी तो किसी के घर में रजाइयों का और कंबल का ढेर लगा हुआ था। लेकिन रामू के लिए यह रात किसी और रात की तरह सामान्य नहीं थी। रामू एक साधारण किसान था। उसकी पत्नी सुशीला और 10 साल का बेटा मोहन उसकी दुनिया थी। खेतीबाड़ी से जो भी आमदनी होती उससे रामू अपने घर का खर्चा चला पाता। इस साल बारिश ने फसलें खराब कर दी थी और रामू कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। सुशीला अक्सर कहती, रामू तुम्हें इतने ठंड में खेतों में जाने की क्या जरूरत है? हमें 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे मिल ही रही है, वही हमारे लिए बहुत है। तो तुम ठंड में खेतों में क्यों जाते हो? रामू मुस्कुराते हुए जवाब देता है, सुशीला, अगर मैं आज मेहनत नहीं करूंगा तो कल मोहन का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। ठंडी हवा हर किसी की हड्डियों को कंपा देने वाली थी। रामू के पास केवल एक पुराना कंबल था जिसे वह सुशीला और मोहन पर डालकर खुद ठंड सह लेता। रात के समय जब ठंडी हवा दरवाजों की दरारों से घर में घुसने लगी तो सुशीला ने रामू से कहा, आज की रात बहुत सर्द है, क्यों ना हम पास के जंगल से कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर लाएं और आग जला लें। रामू थोड़ी देर चुप रहकर बोलता है, ठीक है सुशीला। दूसरे दिन की सुबह रामू और सुशीला साथ साथ जंगल की ओर चल पड़े। जंगल दूर नहीं था, लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि हर कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। सुशीला ने अपने कंधे पर एक छोटी सी टोकरी ली और रामू कुल्हाड़ी लेकर चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने देखा कि कई जानवर भी ठंड से बचने के लिए झाड़ियों में दुबके हुए थे। जंगल के अंदर पहुंचकर उन्होंने सूखी लकड़ियां इकट्ठा करनी शुरू की। तभी अचानक सुशीला ने देखा कि एक छोटे से गड्ढे में एक नवजात बच्चा पड़ा हुआ है। बच्चा ठंड से कांप रहा था और उसकी रोने की आवाज बहुत धीमी थी। सुशीला ने रामू को आवाज दी, रामू जरा इधर तो आओ, देखो यहाँ कौन है। रामू ने गड्ढे में झांक कर देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वह तुरंत गड्ढे में उतरा और बच्चे को अपने पुराने कंबल में लपेट लिया। रामू और सुशीला बच्चे को लेकर घर लौटे। उन्होंने बच्चे को आग के पास रखा और सुशीला ने अपनी पुरानी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर उसे लपेटा। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, ये बच्चा कौन है? बेटा, ये बच्चा भगवान का भेजा हुआ है, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। रामू और सुशीला ने उस बच्चे का नाम आशीष रखा। हालांकि उनके पास खुद के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने आशीष को अपनी संतान की तरह पालने का निर्णय लिया। अगले दिन जब गांव वालों को यह पता चला कि रामू ने जंगल में एक बच्चे को पाया है तो कुछ लोग उसकी प्रशंसा करने लगे तो कुछ ने ताना मारा, रामू, तुम खुद के परिवार का तो पेट नहीं पाल सकते और अब एक और जिम्मेदारी ले ली। अब इस बच्चे का पालन पोषण कैसे करोगे? भगवान ने जब यह बच्चा हमें दिया है तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी वही निभाएंगे। आशीष के आने से रामू और सुशीला की जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। अब रामू को दिन रात मेहनत करनी पड़ती। वह खेतों में काम करता और रात को गांव के बाहर लकड़ियां काटने जाता। सुशीला ने भी सिलाई का काम शुरू कर दिया। हालांकि सर्दियां धीरे धीरे खत्म हो रही थीं, लेकिन रामू और उसके परिवार का संघर्ष अभी भी जारी था। फिर भी उनके घर में एक अलग सी खुशी थी। मोहन और आशीष अब भाई बन चुके थे। एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था तो गांव का सरपंच वहां आया। उसने रामू को बुलाकर कहा, रामू, हमें तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत पर गर्व है। हमने पंचायत में फैसला किया है कि तुम्हारे लिए कुछ सहायता दी जाए। सरपंच ने रामू को कुछ पैसे और राशन दिया। यह सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। वक्त के साथ रामू ने अपनी मेहनत और हिम्मत से अपने परिवार की हालत सुधार ली। आशीष और मोहन दोनों बड़े होकर पढ़ाई में अच्छे हो गए। रामू की कहानी गांव में मिसाल बन गई। ठंड की उस रात ने रामू के जीवन में एक बदलाव ला दिया। उसने न सिर्फ एक बच्चे की जान बचाई,
बल्कि यह सिखाया कि इंसानियत और प्यार से बड़ी कोई दौलत नहीं। इस कहानी का संदेश ये है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठंड की वह रात रामू के लिए मुश्किल जरूर थी, लेकिन उसने उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी।